अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का स्पेशल आलू की टिकिया किस तरह से बनाएंगे मैं आपको समझाती हूँ। ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। तो आलू की टिकिया बनाने का बिल्कुल इजी मेथड बताती हूँ, घबराइए नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इजी मेथड से मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह से बनाए। हमें यहाँ पर बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सामान से आपका स्टार्ट नहीं किया, बल्कि एक ही आलू की मदद से मैं बनाने से बता रही हूँ। तो कितने सारे हो जाते हैं इसमें एक आलू में ही। तो ये जो घर में बची कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना जो टिप्स बनाना है बना सकते हैं। तो दो तरीक़े के बनाऊंगी मैं, जैसे कि चिकन के और सादे आलू की तरकारी के, यानी वेज। आपको जो पसंद है, यानी एक टेबल पर दो तरह के जो टिक्के बनते हैं, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जो आलू है अच्छी तरह से मैंने बॉयल करके लिया है। जो नमक डालकर अगर उसको बॉयल करके लेंगे तो ये बहुत जल्दी छिलके उसके आसानी से निकलते हैं। छिलकों को निकालने मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल करें। कुकर में डालकर बॉयल करें, अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्रैश करना है। इसके लिए मैश करने से क्या होते हैं, इसमें गाठियाँ रहती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इस तरह से आप क्रैश कर लेंगे तो ये बिल्कुल, इसमें देखिए मोटे हिस्से में से डालिए। इस तरह से क्रैश करने से क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाता है। इसमें फिर कोई भी गाठियाँ गुठलियाँ नहीं रहती, और हमारी जो आलू टिक्कियाँ बनती हैं बहुत इजी है और आसानी से बनती हैं। ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और हमें इसको दोबारा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी तरह से आलू को अच्छी तरह गला लें। अब इसमें टेस्ट डालने के लिए आप बॉयल जो वटाने होते हैं वो डालिए। आप जो भी डालना चाहते हैं, तरकारी भी डाल सकते हैं, जैसे बीन्स को आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा डाले नहीं हैं, ये बच्चे उसको चुन चुन के निकालते हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें हम बच्चे पसंद करते हैं, उस लिहाज से बड़े जो पसंद करते हैं अच्छी तरह से चबाई जाती है। इन चीज़ों को चुन कर लिया है। जैसे गाजर मैंने यहाँ डाला है, टमाटर। आप जितनी चीज़ें बारीक काटेंगे ना उतनी अच्छी होंगी। तो मसाले भी मैंने यहाँ पर रेडी ही लिए हैं, जैसे गार्लिक पाउडर जो है वो भी लिया है, ग्रीन चिली सॉस भी लिया है। जो भी चीज़ें मैंने ली हैं सब रेडी ली है, वरना उसको आराम फिर पीसते रहना पड़ता है, बहुत काम होता है। तो फिर उसे टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। आप अपने पसंद के अनुसार लेमन जूस डाल सकते हैं। एक आलू है तो मैंने हाफ़ लेमन उसमें डाला है। थोड़ा सा मैश होने के लिए, अच्छा मिलने के लिए उसको है जो कॉर्नफ्लावर डाला है। और थोड़ा सा उसमें जो पानी रहता है गाजर वगैरह में, हम उसको फेंकेंगे नहीं, इनके जो है बहुत ही टेस्टी रहते हैं चीज़ें। तो हम उसे ब्रेड को क्रश करके डालेंगे। आप ब्रेड के पीसेस रहते हैं उसे मिक्सर में डालिए और बारीक करके इस तरह से डालिए। अब डालने के बाद ये पानी जो ब्रेड रहता है उसको पानी को खींच लेता है, पानी फेंकेंगे नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्याज का पानी गाजर का पानी छोड़ कर निकालते हैं, मत निकालिएगा उसको। ऐसे ब्रेड डालने से वो ड्राई कर देता है। तो अब उसमें हम पूरे पैकेट के मसाले मैंने यूज़ किए हैं, जैसे गार्लिक पाउडर मसाला, चिली पैकेट, सॉस, अदरक लहसुन पेस्ट, इस तरह से सब मैंने मसाले उसमें मिलाए हैं। तो सब पीस कर मिलाने से क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसको आप रेडी पैकेट्स लाकर घर में रखें तो बिल्कुल इजी होते हैं। किंग मसाला पैकेट भी मैंने डाला है, गरम मसाला पाउडर यानी। फिर अलग अलग से मसाला, किंग पैकेट मसाले में भी जो पैकेट के पाउडर आते हैं वो पूरे तरह से मसाले मिले हुए रहते हैं। मसाले डाले हैं, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें ज़ीरा डाला है, क्योंकि आलू को जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, गैस्ट्रिक भी होती है। इसके लिए ज़ीरा और अजवाइन बहुत ख़ास करके आप डालें, जिससे आपको तबीयत का नुकसान भी नहीं होगा। जो आलू खाते हैं, बीन्स खाते हैं, वटाने खाते हैं, तो ये नुकसानदार भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप बाकायदगी से जब ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो अजवाइन को ज़रूर इस्तेमाल करें। अब उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जितना आपको पसंद हो। वैसे भी बॉयल करते वक्त आप आलू को नमक डालकर ही बॉयल करें, वरना उसका मिजाज फीका बन जाता है। इसलिए उसको थोड़ा सा पहले ही बॉयल करते वक्त नमक डालें। अब देखिए उसमें मैंने बाकी चीज़ों को टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें एक स्वाद अनुसार अपना नमक डाला है। इन चीज़ों को पूरी तरह से अच्छी मैश कर लें, मिला लें, क्योंकि जितना वो मिलेंगे, मुझे पकाना नहीं है यहाँ पर। बाद में जब हम फ्राई करते हैं तभी वो पकते हैं अच्छी तरह से अंदर से, तो अच्छा टेस्ट आता है। पहले पका लेंगे तो मसाले जो है नरम पड़ते हैं, सब गाजर वगैरह एकदम से नरम होते हैं। लेकिन इसमें जो इस तरह से हम बगैर पकाए के अगर आप टिकिया बनाएंगे ना तो क्रिस्पी बनते हैं। तो ब्रेड का क्रश किया हुआ जो पाउडर है उससे हमें
पहले प्लेट के ऊपर बिछा लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद हमें टिकिया बनाना है। आप हाथ को एक ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल लगाकर उसको इस तरह से गोल गोल बना सकते हैं। आप दरमियान में उसको सुराख भी डाल सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूरे मसाले एक जा होने के बाद में अक्सर जो होते हैं मोटी मोटी चीज़ें रहती हैं तो वो फूटते हैं फ्राई करते वक्त। इसके लिए जो भी आप कटिंग हुए, जो कोतमीर रहने दो, टमाटर रहने दो, उसको अच्छी तरह से बारीक कट कर लें। बारीक कट करने से ये फूटते नहीं हैं, तेल में अच्छी तरह से पकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ब्रेड का जो क्रश किया हुआ पाउडर जो था बारीक मिक्सर में मारा हुआ, उसको लगाया है। अच्छी तरह भरपूर लगाएं, क्योंकि अच्छा वो क्रिस्पी बनता है। तो आप सुराख भी इस तरह से दबा कर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, ऐसे ही फ्राई करना है। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि डीप फ्राई होना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसी मर्ज़ी आपकी उस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने है, पहले जो बताई मैंने वेज बताई, अब बता रही हूँ उसी में चिकन को किस तरह से करेंगे। एक ही बार में आप जो मसाला बनाएंगे उसी मसाले से आप 2 हिस्से बना लीजिए, 2 डिश आपके रेडी हो जाएंगे एक ही वक्त में। तो चिकन लिया, चिकन में ख़ास करके गर्दन का गोश्त लेना अच्छा है, क्योंकि इसके बारीक बारीक रेशे निकलते हैं और नरम होते हैं। ये अच्छी तरह से गले होते हैं, तो क्या होता है इसका जो टेस्ट रहता है बिल्कुल अच्छा रहता है। तो अक्सर गर्दन जो लेते हैं ना, ये नरम गोश्त रहता है इसका, इसलिए मैंने उसको बोनलेस नहीं लिया है, बल्कि गर्दन के रगों का हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कि गोश्त लंबे लंबे रेशे निकलते हैं और बिल्कुल नरम सॉफ्ट रहता है। अक्सर ये चीज़ें ध्यान में रखने की है कि हमें गोश्त कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसको देखिए सेम मसाला मेरा वही रहेगा वेज का, लेकिन बाद में जो इसको थोड़ा सा ऐड करना है। तो चिकन मैंने बॉयल करके लिया था और उसमें डालेंगे हम मिर्ची का पाउडर। मिर्च पाउडर जैसे गरम मसाले जितने भी पाउडर होते हैं ना, गरम मसाले की दालचीनी पाउडर और जो है ज़ीरा पाउडर, जो भी रहते हैं मसाले डालिए। वो मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा मैश करेंगे। और यहाँ थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाला है, क्योंकि बॉल अच्छे बने हमारे। अब जो मैं वेज के लिए बनाई थी ना, वही इसमें अब डालूँगी। थोड़ा सा इसमें ऐड ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या किया, थोड़े से गरम मसाले डाले हैं, काली मिर्ची पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि इसमें हमने चिकन डाला है। थोड़े से पहले जो वाले थे थोड़ा मीठे थे, ज़्यादा तेज़ नहीं थे। अब जो बनेंगे हमारे चिकन के, वही मसाला वेज का लिया गया है, बस थोड़े मसाले ज़्यादा ऐड किए। अच्छी तरह से मैश कर लें, क्योंकि इसके बॉल अच्छे बने, फूटे नहीं, वरना फ्राई करते वक्त एक दूसरी जगह से तेल निकलने लगता है, फूट जाते हैं। इसके लिए ख्याल रखिए कि अच्छी तरह से मसल लें, हाथों से मसल लें, किसी स्पून की मदद से, चमचे की मदद से ना मसलें, बल्कि अच्छी तरह से हाथ से मसल लें, कि टमाटर वगैरह उसमें रहते हैं। अब देखिए इसका शेप मैंने चेंज किया है, 2 डिश बनाना है तो समझ में भी आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबे हिस्सों में तकसीम किया है। मेरे जो भी बनेंगे टिक्के जो बहुत ही अच्छे उम्दा बनेंगे, क्योंकि इसमें मसाले अच्छे हैं। और चिकन का तो क्या कहना, बहुत ही मज़े हो जाते हैं। चिकन के बहुत अच्छे लगते हैं रोल। आपको जो भी पसंद है बना सकते हैं, लेकिन एक टेबल पर 2 तरह की डिश आप एक ही मसाले में थोड़ी सी चीज़ें तब्दील करते हुए इसको बना सकते हैं, काम भी इजी होता है। तो ये इस तरह से ऊपर से उसका ब्रेड का पाउडर अच्छी तरह से डालकर डुबो लें। आप इसको डब्बे में भी एक अच्छी तरह से रख सकते हैं, 2-4 रोज़ के बाद भी उसके निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक रहने से क्या होता है, थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस आता है। तो कभी फ्रिज बंद हो जाता है, कुछ भी होता है, ज़्यादा ना रखें, बल्कि जितने चाहिए आपको इस हिसाब से बनाएं। एक बार बनाएं, उठा के 8 दिन के लिए रख सकते हैं। 8 दिन में 4-4 निकाल कर भी आप उसे फ्राई कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ मैं बनाऊँगी फ़ौरन के लिए बनाऊँगी कि ज़्यादा टाइम नहीं। एक ही मैंने आपके सामने आलू लिया है, एक ही आलू में इतने सारे बने हैं। तो आप एक पैन में उसको कढ़ाई में गरम तेल कर लें और इस पर आहिस्ता से डालें। हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हाथ से और तेल उछलने का खदशा रहता है, तो आप एक उसे जो फ्राई करते हैं उसी की मदद से उसको तेल में छोड़ते जाएं। अब ब्रेड भी लगा है ना ऊपर, तो बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाते हैं। एकदम स्लो आग भी नहीं, फास्ट आग भी नहीं, मिडल फ्लेम रख कर उस पर डालें, क्योंकि स्लो जब पकते हैं तो पाउडर भी निकलता नहीं है और जलता भी नहीं है। अच्छी तरह से वो इस तरह से फ्राई हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मत हिलाइएगा, थोड़ा सा तेल का जो कलर होता है उसका थोड़ा चेंज होने लगे, आपका एहसास हो वो पक गए हैं, तो आप उसको आहिस्ते से पलटिए। तो देखो जितना आपको क्रिस्पी चाहिए उस हिसाब से आप उसको पका सकते हैं।
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होना है तो थोड़ा डार्क करें। इस तरह वो मैं जो है कंप्लीट हो गए हैं एक हिस्सा। अब मैं दूसरे जो चिकन के बनाए थे वो बाद में डाली हूँ। इस तरह से दोनों जो टिप्स थे मैंने आपको बताई हूँ कि किस तरह से आलू की टिक्कियाँ चिकन के भी और सीधे भी यानी वेज के भी बनते हैं। तो ये आपके सामने ये सब जो चीज़ें हैं रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी हो गए, बहुत मज़ेदार हो गए हैं। आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से इन चीज़ों को बनाइए रमज़ान में और फ़ायदा उठाइए कि बिल्कुल वक्त न लगे और कम वक्त में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ज़्यादा बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगता है। थोड़े थोड़े बनाएं और फ्रेश खाएं ताकि हेल्थ भी बनी रहे। बहुत ज़्यादा तक फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाना नहीं है। फ्रेश बनाइए और खाइए। आपको ये मेरा जो बनाना पसंद आ गया तो देखिए कितने कम वक्फे में बहुत सारे अच्छे क्रिस्पी मेरे जो आलू टिक्के बने हैं। आप उसे चटनी के साथ खाइए या केचप के साथ खाइए। इस तरह से रमज़ान में बनाकर ज़रूर खाएं या चाय के साथ भी खाएं। दोनों हालतों में भी आप उसको बनाकर खा सकते हैं। आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर खाएं। रमज़ान मुबारक। थैंक यू वंस अगेन।